हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग काफी परेशान थे जो कल का अप टू डेट क्या है, अप टू डेट क्या है, अप टू डेट दीजिए सर। काफी ग्रुप में देख रहे थे, हलचल हो रहा था। दोस्तों, आज हम बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। क्या कल मंत्री जी क्या बोले हैं, विभाग डिपार्टमेंटल ऑफिसर क्या बोले हैं, सभी चीज पर आज विस्तार रूप से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पूरा पूरा वीडियो देखिएगा और सारी चीज तब समझ में आ जाएगा। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो जो भी अप टू डेट हो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। कल जो आप लोगों को हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से जानकारी कल दिया था पीछे के दिन, उसमें आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। जो काफी कल जो मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, जो अभी वर्तमान में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं, उनसे क्या बातचीत हुई। दोस्तों, कल उनसे भी मिले और डिपार्टमेंटल के और काफी ऑफिसर लोग थे, उनसे भी मुलाकात किए। मेरे साथ चंदन जी भी साथ में थे। आप लोगों को हम एक लाइव प्रूफ के तरह आप लोगों को ग्रुप में भी दिया था कि अभी हम किस वक्त कहाँ हैं, कैसे हैं, वो आपने देखा भी होगा। दोस्तों, मंत्री जी का कहना हुआ कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से पहले भी कहा जाता था, जो पूर्व मंत्री थे, उसी तरह से इनका भी कहना था कि आप लोग तैयारी करें और बहाली आ रही है। बस उम्मीद है कि 2 महीना के अंदर आप लोगों का बहाली आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये तो मंत्री जी का कहना था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो मंत्री जी क्या कहे। अब आ जाते हैं जो विशेष तौर पर मंत्री जी तो जानते हैं कि जो किसी भी डिपार्टमेंट के मंत्री जो होते हैं उनका सिर्फ साइन से मतलब होता है, साइन करते हैं कोई भी चीज, वो आगे का प्रोसेस में जाता है। लेकिन मेन जो वर्क कौन करता है, वर्क करता है डिपार्टमेंटल यानी गवर्नमेंट डिपार्ट का जो बॉडी होता है, मेन बॉडी, अर्थात कह सकते हैं जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, जो वर्कर हैं, वो काम करते हैं। उन सारे लोगों से हम कल मिले। उन सारे लोगों से मिलने के बाद जो डिपार्टमेंटल जो हमारे अनुदेशक बहाली का जो फाइल विस्तार रूप से जो लोग देखते हैं, बहुत लोग हैं, नाम मुझे उतने लोगों का याद नहीं है, तो उन सभी लोगों से कल हम मिला। तो उनका कहना हुआ, जिस तरह से मैंने काफी सवाल भी किया उनसे कि सर इस तरह से आपके पेपर में नोटिफिकेशन आता है और पेपर में ही रह जाता है, और सभी मेरे जो मित्र CITS होल्डर है सभी लोग जानते भी होंगे और देखे भी होंगे, ये 4 साल से ये रवैया चल रहा है। 4 साल से कंटिन्यू पेपर में तो नोटिफिकेशन आता है और पेपर में ही रह जाता है, और काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सारी बातें हमने किया है। अब आ जाते हैं जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर क्या आउटपुट दिए हैं। डिपार्टमेंटल ऑफिसर का कहना है, और जैसा कि मंत्री जी भी ने कहा कि जो 2 महीने के अंदर आ जाएगा, सारा प्रक्रिया करके BTSC को भेज दिया गया है। और पीछे का वीडियो में आपने देखा भी होगा जो BTSC का सचिव महोदय से हमारी क्या बातचीत हुई थी, वो भी क्लिप मैंने आप लोगों को सुनवाया था और सुना भी होगा। जो लास्ट टेंटेटिव डेट हम लोगों का सितंबर मंथ का दिया गया था, लेकिन डिपार्टमेंटल विभाग के डिपार्टमेंटल, अब जो विभाग की डिपार्टमेंटल की बात हम अगर करें, जो ऑफिसर रैंक हैं उनसे कल हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा, और काफी सवाल भी हमने उनसे किया। सवाल जैसे कि मेरा सवाल था कि सर ये BTSC के पास तो 2 वर्ष से ये फाइल पड़ा हुआ है, क्या BTSC जो है ये BTSC इस बहाली को नहीं कर पा रहा है, तो क्या दूसरे विभाग को नहीं दिया जा सकता है क्या? उन्होंने इस पर भी स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण ये किया कि जे देखो आप हाथ खड़ा कर दोगे ना तो फिर जो है हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप हाथ नहीं खड़ा कर सकते हो तब तक हम किसी को नहीं दे सकते हैं। ये बात सत्य है, पर बहाली फिर कैसे होगा? BTSC आप लोग जानते हैं, और आपको बता दूं अभी इंटरनल जो न्यूज है, जो हमारे अनुदेशक बहाली का अभी तक जो है टेंडर पास नहीं हुआ है, कोई एजेंसी टेंडर नहीं लिया है। ये क्लियर है, सभी लोगों को पता भी होगा
और जिनको नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि जो उसका टेंडर अभी जो है इनको कोई एजेंसी नहीं लिया है। जब अभी टेंडर नहीं लिया है और एक टेंडर निकालने के लिए मैक्सिमम जो है आपको 1 मंथ होता है, और आप लोगों को पता है 1 मंथ नहीं कहिए 40 दिन यानी 40 डेज का होता है एक टेंडर के लिए। और आपको पता है कि जो बीटीएससी 3 बार इस टेंडर को निकाल चुका है। 3 बार का मतलब है कि 120 दिन, यानी 4 मंथ जो है टेंडर निकालने में टाइम ले लिया बीटीएससी, लेकिन अभी तक जो है इसका कुछ नहीं कर पाया, कोई एजेंसी टेंडर इसका नहीं लिया। आप लोगों को ये चीज क्लियर पता होगा। और जब टेंडर कोई एजेंसी नहीं लेगा तो फिर नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा? पॉसिबल ही नहीं है। कोई टेंडर अगर कोई कंपनी लेता है फिर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, अगर टेंडर ही नहीं होता है तो फिर नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा? ये संभव ही नहीं है। अब आ जाते हैं कि जब टेंडर कोई नहीं ले रहा तो फिर ये बहाली होगी कैसे, क्या करना होगा? ये सब चीजों पर हम अभी चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो देखिएगा तो लास्ट तक तो समझ में आएगा। तो बीटीएससी की बात कर लेते हैं। जो बीटीएससी के सचिव से तो सितंबर के बाद ही जो है हम बीटीएससी के सचिव से भी मिल सकते हैं। रह गई बात कि उन्होंने जो ऑफिसर हमें जो भी ऑफिसर है डिपार्टमेंटल, उन्होंने जो कहा जो कोई हाथ खड़ा करता है इसके बाद ही किसी को टेंडर हम दे सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब तक आप बीटीएससी कभी भी जो है बिहार गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है बीटीएससी, बिहार तकनीकी आयोग एक आपको एजेंसी है, और वो हाथ खड़ा नहीं कर सकता, किसी भी कीमत में हाथ खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि एक विभाग बनाया गया है जो तत्काल अतिशीघ्र नोटिफिकेशन निकाला जाए और इसको जल्द से जल्द बहाली कर लिया जाए, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी डिपार्टमेंट को हो। लेकिन बीटीएससी के द्वारा जल्द करने के लिए, कम समय में करने के लिए इस विभाग को गठन किया गया था, आप सभी को पता है। लेकिन ये जब तक जो है सिलेंडर बीटीएससी नहीं कर सकता है तब तक ये नोटिफिकेशन दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं दिया जा सकता है। ये तो मेन पॉइंट था जो इस पर हमने चर्चा कल किया। हमने काफी सवाल भी किया था जो बिहार के अंदर सर ये भी रूल है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर 3 बार अगर उससे टेंडर नहीं होता है, नहीं कोई लेता है, तो उस डिपार्टमेंट को चेंज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफिसर लोग बताए कि ऐसा नहीं है, वो जितने मर्जी हो, जितने बार हो सके उतना बार टेंडर वो निकाल सकता है। जब तक टेंडर नहीं होगा तब तक वो टेंडर जो है निकालते रहेगा। तो ये समस्या हो गया बीटीएससी का। अब बात आता है कि इस तरह का जो कंडीशन है आप लोग देख रहे हैं, इस तरह की कंडीशन में आपको लगता है कि जो मंत्री जी जो हमें आश्वासन दिए कल, जो आपका नोटिफिकेशन 2 मंथ में आ जाएगा, 2 महीना में के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या लगता है आपको? मुझे उम्मीद नहीं लगता है। इस तरह का टेंडर का जो मसला सामने आ रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये अक्टूबर नवंबर तक भी जो है नोटिफिकेशन दे दे, दिसंबर तक भी दे दे। पॉसिबल ही नहीं लग रहा। जब तक टेंडर नहीं होगा तब तक जो है ये नोटिफिकेशन निकाल नहीं सकता है। तो ये सब सारी डिस्कशन हुआ, काफी टाइम लगा भी हम लोगों को कल विभाग के अंदर। लेकिन अब बात आती है कि जो इस तरह की मामला फंसा हुआ है तो हम लोग का सलूशन क्या होगा, कैसे ये नोटिफिकेशन आएगा, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो ये सारी बात है। ये तमाम सभी ग्रुप के अंदर भी हमारे बहुत सारे CITS होल्डर हैं जो हमारे साथ हैं और वो एक्टिव भी हैं, बहुत लोग हैं एक्टिव हैं। तो कहने का मतलब है ये सब मामला जो विभाग के अंदर से आया। अब रह गई बात कीजिए हमारे जो गवर्नमेंट का जो मेन बॉडी होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है। अब बात आती है कि जो हमारी सचिव सर से कल मुलाकात हमारी नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि हम लोग लेट में थे और वो कहीं निकले हुए थे, ऐसे वो ऑफिस के अंदर थे भी नहीं। अब रह गई बात कीजिए अगर इसका प्रेशर अगर बनाया जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सोच के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो
डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, सभी चीज जो उन्हीं का आखिरी साइन होता है। आखिरी साइन मतलब कि सभी चीज वही करते हैं, सचिव करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का। तो मेरा प्रयास रहेगा अगले वीक में हम देखते हैं कि ये विभाग के सचिव से मिलने का फिर प्रयास करते हैं, क्योंकि वो क्या हम लोग का रिप्लाई देते हैं और क्या कहते हैं, वो विभाग के सचिव से भी हम अगले वीक में मिलेंगे। जो आने वाले वीक है उसमें प्रयास मेरा जारी रहेगा और इसके लिए हम एक मीटिंग रखेंगे, ऑनलाइन मीटिंग होगी और वो आप लोगों को हम बता देंगे। एक दिन पहले आप लोगों को मैसेज दे दिया जाएगा, उसमें सभी लोग जो है ज्वाइन करेंगे और अपनी अपनी बातों को रखेंगे जो किस तरह से इसको किया जाए। क्योंकि ग्रुप के अंदर काफी लोगों को हम देख रहे हैं, कोई कुछ लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं, जैसे कि जे हम ऐसे नहीं होगा, धरना देंगे, ये करें, सारी बातें होगी, सारे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन वो बात होगी हम मीटिंग में कर लेंगे। क्योंकि जो धरना देने की बात कर रहे हैं ना, उसमें आप लोगों को सभी को पता है कि जो उसमें बहुत सारा लोचा है और अभी देख रहे हैं कि क्या स्थिति बिहार के अंदर है। जो भी बहाली के लेकर का जो लोग धरना पे बैठते हैं उनकी स्थिति आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि सोशल साइट के जमाने में आज सारा चीज पब्लिक होता है और सभी लोग देखते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम लोग विचार तो आखिर करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ अगर विचार अगर हम इस पर नहीं करते हैं तो दिक्कत है। विचार तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, जिस तरह से, तो विचार हम लोग करेंगे। रह गई बात कीजिए, सभी लोग उस मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा और तभी जाकर के कोई हल निकलेगा उसका, और उस हल का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे किस तरह से करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आप लोग जो तमाम ग्रुप के अंदर है, जितने भी CITS होल्डर हैं, सभी लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी जो है एक्टिव होइए और होना पड़ेगा। आप जो सोचते हैं जिस तरह से जो सिर्फ हम ही दौरा करें, आप सोच सकते हैं हमारा भी बहुत सारी काम है, आपको भी समझ सकते हैं ये सब प्रॉब्लम। तो सभी लोगों, कुछ लोग जो है इस तरह से रैंडमली विभाग पर हो, BTSC पर हो, प्रेशर बनाते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जिस तरह हम प्रयास 4 वर्षों से लगभग कर रहे हैं, तन मन धन और तीनों चीज से, आप लोग देख रहे होंगे। शायद YouTube चैनल पर अगर देखेंगे प्लेलिस्ट, जो ITI अनुदेशक का प्लेलिस्ट होगा, समथिंग हमको लगता है 40 वीडियो के आसपास होगा। और उसमें देखेंगे पॉपुलर जो है ना, जो अभी डिप्टी CM है ना, उनसे भी हमने मिला था, आप लोग देख सकते हैं। और अच्छे अच्छे मंत्री जी, विधायक जी, विधानसभा से लेकर के और विभाग से लेकर सामान्य प्रशासन तक सभी जगह मैंने वर्क किया था, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। और विशेष कल का जो है न्यूज यही था, जो मंत्री जी जो ने कहा, ये 2 मंथ के अंदर आ जाएगा नोटिफिकेशन, जो हम लोगों को भी आदेश दिया गया है, जो जल्द से जल्द जो भी विभाग में सीट वैकेंट है उसको भरने के लिए। तो ये नोटिफिकेशन जारी 2 मंथ में कहा जा रहा है। और मेन मुद्दा BTSC का जो है टेंडर पर जाता है, जो उसका टेंडर नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे होगा भाई, कैसे नोटिफिकेशन निकलेगा, कैसे बहाली होगी, समस्या तो यहाँ पे है। तो ये सारे विषय वस्तु पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ऑनलाइन मीटिंग रखते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस काफी अच्छा से करेंगे। तो कल का अप टू डेट यही रहा कि मंत्री जी ने बोला कि जी भाई 2 मंथ के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ रहा है और आप जो है लग जाइए, आप लोग पढ़िए, क्योंकि रिटर्न एग्जाम होने वाला है। ये मंत्री जी का कथन था, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग भी समझदार हैं, सारी बात क्लियर है। जो टेंडर ही नहीं हुआ तो फिर नोटिफिकेशन कैसे आएगा। तो ये समस्या है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। ऑल द बेस्ट।